सर। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? देखो अपन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? वन पॉइंट टू अपन ने ये देख लिया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपन ने देख ली थी, है ना? जो क्या बोलती है, किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर के फैक्टर में डिसोसिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना? उनका ऑर्डर की अपन टेंशन नहीं लेंगे कि ऑर्डर क्या है ना। तो देखो उसके बेस पे अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे अभी। अच्छा, जो एक क्वेश्चन था ना लास्ट वाला, वो क्यूब वाला क्वेश्चन था। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अरे आवाज आ रही है? यस तो सर। जो क्यूब वाला क्वेश्चन था ना, उसमें अपन ने इस तरीके से किया था, ए और बी इक्वल टू 9 लेके, ए और बी इक्वल टू 9 लेके अपन ने किया था। तो इस क्वेश्चन को आप, इस वाले क्वेश्चन में आप b इक्वल टू 3 लेके कर सकते हो। b इक्वल टू 3 लेके करोगे ना तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 9 का एक डिविजिबल, 9 का एक फैक्टर ले सकते हैं अपन, है ना? उसकी हेल्प से करेंगे ना, जिससे करते हैं अपन। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस r हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r की वैल्यू हो सकती है 0 0 1 और 2, ठीक है ना? r की वैल्यू 0 1 और 2 सर हो 9 सकती से है। गलत होगा क्या? अरे 9 से गलत नहीं होगा, 9 से भी सही है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा ना। यहाँ पे अपने को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चेक कर रहे हैं। इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे भी कर सकते हो अल्टरनेट, है ना? तो यहाँ पे अपन r इक्वल टू 0 1 रख के दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 क्या करना है अपने को? क्यूब करना है। तो ये आ जाएगा a क्यूब, इसका जब मैं क्यूब करूंगा तो आ जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab दैट इज 9 क्यूब, और a प्लस बी दैट इज 3q प्लस 1, ठीक है ना? तो अपने को किस किस फॉर्मेट में लाना था, किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था अपने को? 9m, एक बार बताओ किस किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था उसको? 9m और 9m प्लस 1 आई थिंक। m plus 8 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इनमें से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट करना था अपने को। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये हो गया 27 क्यू क्यूब, ठीक है ना? ये तो डायरेक्टली 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो अगर इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है ना? तो ये बच जाएगा मेरे पास में, इधर तो बच जाएगा 3q² और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास में q इंटू सर स्क्वायर 3q क्यों प्लस 1। बचेगा? हाँ सॉरी, क्यूब बचेगा ना। तो ये और ये प्लस 1 है ही सही, तो इसको पूरे को m लिख दूंगा तो 9m प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इससे भी कर सकते हो, m का कोई एक फैक्टर लेके भी अपन कर सकते हैं ना। मतलब सर इसका अगर कोड ही होना 9 लेंगे चाहिए। सर हाँ सर 9 लेंगे तो वो भी तो 0 1 2 पे खत्म हो जाएगा, फिर भी 3 4 भी लेके करेगा पूरे 8 तक।
हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे बढ़िया 3 से कर लेना, एक तरह से चेक तो करना चाहिए ना, या फिर सिमिलरली करके लिख देना। अगर 9 लेके करते हो तो फिर ऐसा करो 0 1 2 पे चेक कर देना, 0 1 2 पे सर चेक कर देना और आगे लिख देना सिमिलरली सेम साइकिल विल बी रिपीटेड। हाँ बोलो। सर एक बार ये वापस बताना 3 वाला। कौन सा वाला? देखो यहाँ पे अपन ने b = 3 लिया तो इसको लिख दिया मैंने, इसमें वो डिवीजन लेमा लगा दी अपने, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा जब लगाई तो a = 3q + r हो गया। तो अपने r की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, b पे डिपेंड करती है ना, r की वैल्यू 0 से लेके b तक होती है। तो यहाँ पे जो r है इसकी वैल्यू 0 से लेके b तक होती है। यहाँ पे b क्या है 3 है, तो r की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है, यहाँ पे लिख दिया अपने। अब r = 0 पे चेक कर लो, ये 0 पे मैंने डायरेक्ट r = 1 पे बताया, ये जो मैंने बताया नहीं r = 1 पे बताया, 0 पे तो तुम कर ही लोगे सीधा सीधा 9q सीधा सीधा आ जाएगा वो, तो 3q जो आएगा उसको कन्वर्ट कर सकते अपन, ठीक है ना। क्लियर है ये? इसके बाद भी इसका क्यूब करेंगे। क्यूब क्यों किया? क्योंकि क्यूब के लिए पूछा उसने अपने को पूछा किसके लिए, क्यूब के लिए ही तो पूछा है। हो गया क्या क्लियर? आज बच्चे कम थे यस क्लास सर। में। ठीक है देखो अब करते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एलसीएम एचसीएफ निकालना। और सभी बच्चों को करने हैं, कुछ ही बच्चे केवल होमवर्क करते हैं, कुछ ही बच्चे डाउट पूछते हैं, 1 2 3 बच्चे, इतने अगर 30 40 बच्चे क्लास लेते हैं उसमें से, बाकी लोग किया करो कब पढ़ोगे फिर। तो देखो एक्सरसाइज निकाल लो, एक्सरसाइज 1.2 निकालो, एक्सरसाइज 1.2 निकालो। सर निकाल। एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है अपने को। कोई एक में बता देता हूँ आप लोगों को, थर्ड पार्ट में बता देता हूँ, उसके अलावा बाकी सारे आपको करने हैं ना। वैसे तो सारे हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो एक अपन करके बता देते हैं, उसके हिसाब से बाकी सब आप लोग कर लोगे। 3 8 2 5 जो थर्ड पार्ट है वो इसके अकॉर्डिंग ही करोगे। ध्यान से सुन लो, अगर बाकी लोगों को पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने नहीं पहले नहीं आता है तो अभी देख लो। देखो अपने को करना है 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है, 3 8 2 5 को, है ना। 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं, यानी कि इसमें अपने को ये कंपोजिट नंबर है ना, तो अपने को इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगानी है और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। प्राइम फैक्टर निकालने इसके तरीका क्या यूज करेंगे, देखो 3 8 2 5 को इस तरीके से लिख देते हैं और इस तरीके से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अपन चेक करेंगे प्राइम नंबर से, है ना, 2 से डिविजिबल है क्या, ये 3 से डिविजिबल है क्या, नो सर। 5 से यस डिविजिबल है सर। क्या, प्राइम नंबर से चेक करते जाएंगे। डायरेक्ट उल्टा मत करना प्लीज, ताकि मिस्टेक होने के चांस कम रहे। ऐसा मत कर देना डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर दिया, है ना, या फिर और किसी बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है 9 से वगैरह से, तो उससे डिवाइड मत करना। छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिविजिबल तो सीधा सीधा नहीं है क्योंकि इवन नहीं है, पता चल गया मेरे को। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, यस सर। 3 से डिविजिबल होता है नंबर अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल हो। जैसे 8 + 3 11, 13 13 और 5 18, और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 18 3 से डिविजिबल होता है ना, यस सर। यस तो सर। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसको अपन 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करो इस नंबर को, 1275 सर, 1275। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। माइक बंद रखो तुम लोग अपने। 1 इसके ये डिवाइड करना तो आता होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, 20 ये 7 और फिर 5, तो ये आ जाएगा। अब वापस से चेक करना है कि 2 डिविजिबल है क्या,
1275 सही है ना? इसके बाद में यस सर, डिविजिबल है। इसके बाद Yes, में sir. वापस से सर हाँ ठीक है, एक करके बता देता हूँ ताकि अगर कुछ बच्चे जो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्लास में उन सबके लिए हो जाएगा। ये वापस से 2 से चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 3 से चेक करेंगे, 2 से तो नहीं है, इवन नहीं, इसलिए 12 और 12 और 3 15। वापस से जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट कर रहा हूँ मैं, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के रूल होते हैं आपके 8th या पता नहीं 8th या 9th क्लास में आए होंगे डिविजिबिलिटी के रूल। 2 से डिविजिबल के लिए इवन होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर 2 4 6 0 8 इस तरीके से होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए ये रूल होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट जो है वो या तो आइदर 5 और 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर इवन भी होना चाहिए और उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ डिविजिबिलिटी अपने को याद रखनी होती है, शुरू के स्टार्टिंग वाले प्राइम नंबर याद रखने की, ठीक है। इसके बाद में देखो तो ये वापस से 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिवाइड किया इसको 4 टाइम 2 425 5, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, वापस से चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है क्या, वापस से इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल होगा नहीं है, तो वापस से 3 से 5 2 7 7 4 11। इस बार 3 से डिविजिबल भी नहीं है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट जो है 4 + 2 6 6 + 5 11, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अपन इसको चेक करेंगे। 3 के आगे 4 तो चेक नहीं करना क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, केवल प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम नंबर को चेक करना है केवल। इसके बाद 5 को देखो, 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होगा ये। 125 आएगा divide सर, किया। 125 125 पे आएगा, 85 अरे 85 ही आएगा। 85 आएगा। आएगा। इजी क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी में गलत मत करके आ जाना, जो इजी क्वेश्चन है उनमें तो कम से कम मिस्टेक मत करके आना। ये 5 8 जा 40 और 2 रिमाइंडर बचेगा तो 25 है ना। वापस से 5 से डिविजिबल है, 3 से तो होगा नहीं, 3 का 3 क्योंकि से खत्म हो चुका है पहले से, होना होता है ना। इसमें एक सर बिल्कुल 3 से बेसिक होता तरीके है। से अपन करेंगे ना, तो एक प्रॉफिट ये रहेगा Yes, अपने sir. को कि पहले से ही एग्जॉस्ट होते जाएंगे नंबर, ऐसा नहीं हो जाएगा कि वापस से 3 से डिविजिबल होना स्टार्ट हो जाए, अगर आप जो मैंने तरीका बताया उससे करोगे तो। इसको वापस से करते हैं 5 से, क्या आ जाएगा 17, ठीक है। और 17 तो अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर, प्राइम है तो वहीं पे अपना 17 से ही डिवाइड होगा और 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आता है तो फिर 1 प्रोसीजर खत्म हो जाती है और जो बाकी के लेफ्ट साइड में है नंबर, प्राइम नंबर, उनको अपन मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, हो जाते हैं इसके प्राइम फैक्टर। लिखने का तरीका हो जाएगा 3 8 2 5। लिखेंगे कैसे, देखो पहले तो जो नंबर है उसको लिख लो, 3 इंटू अलग है ना, 5 इंटू सर आपने वहाँ पे 8 लिख दिया। सर 3825 है। यहाँ पे 3 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी पावर भी 2 आ जाएगी। लिखना एक ही बार है अपने को, यहाँ पे एक बार लिखना है, उसकी पावर में लिखना है ना, इस तरीके से लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना प्राइम फैक्टर। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं आता था वो सारे क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करेंगे इनके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है चलो इजी है, इजी उनके लिए जिनको आता है, ठीक है ना। जिन्होंने पहली बार ही, जो बच्चे पहली बार ही देख रहे हैं उनके लिए क्या इजी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसके, तो सब बच्चे मेरे को फोटो सेंड करोगे होमवर्क की, ठीक है ना। यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी क्वेश्चन करोगे आप लोग। और एक थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट नोट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक चीज भूल गए अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर। बोलो। चलो एक इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे लिखा देता हूँ आप लोगों को। एलसीएम और एचसीएफ तो पता है ना आपको, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। बोलो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन और फैक्टर। HCF का क्या? लेस्ट कॉमन फैक्टर।
फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं, हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होता है इनका, जैसे मेरे को लेट्स सपोज 2 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या है, 2 नंबर का एलसीएम निकालना है, इसका मतलब ये है, देखो हाँ बोलो। सबसे छोटा नंबर डिवाइड करेगा उसको दोनों को। सर सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर को दोनों नंबर से डिविजिबल हो, वह छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर से, दोनों या तीन जितने भी आ रहे हैं उनसे सबसे डिविजिबल हो। जैसे 2 नंबर है मेरे पास में ए और बी का मेरे को एलसीएम निकालना है। ए और बी का एलसीएम लेट सपोज सी है, लेट सपोज है ना, तो ए और बी का एलसीएम सी है, इसका मतलब ये है कि सी वो छोटे से छोटा नंबर है जो ए और बी दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? यस जैसे सर, मैं बात करूं यस सर, 6 और 42 की, सर एक बार वापस बताओ ना। हाँ नंबर से समझते हैं अपन। 6 और 42 का एलसीएम निकालना है लेट सपोज मेरे को, है ना, नंबर से समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग। 6 और 42 का मेरे को एलसीएम निकालना है, 6 और 42 का एलसीएम निकालना है। इसका मतलब देखो अपन चेक करते जाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर आता है सबसे छोटा जो 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो और 42 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो 6 और 42 का एलसीएम कितना होता है बताओ जल्दी से। सर 6 ही है। 42 सर 6 हाँ सर 6 आंसर। 6 क्या हुआ, 6 है। थोड़ी आएगा, 3 है 3 नहीं सर। आएगा, एलसीएम पूछ रहा हूँ, सब लोगों की आएगा आंसर सर। पहले होंगे। अरे सर टू सर 42 सर 2 42 सर टू हाँ यार चलो सिखाने की जरूरत तो है तुम्हारे को, ठीक है पता चल गया मेरे को। एक मिनट अपने माइक बंद सर, करो, 42 अब समझो आएगा। इस चीज को, अब समझो सर चलो 42 आएगा बाकी लोग ध्यान से आएगा। सुनो। अरे चुप हो जाओ, 42 आएगा। सर, अरे यस सर बस 42 ही आएगा सुनो मेरी बात। सर जो 84 ये बोल रहे हैं 6, 42 हाँ। जो 6 बोल रहे हैं वो Yes, sir, गलत 42 है और जो 42 बोल रहे हैं वो सही है। अब सुनो, यस सर 42 42 है। तो बोल। तो अपने को वो नंबर ढूंढना है छोटे से छोटा जो दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब तुम बोल रहे हो कि 6 ले, अगर जो 6 बोल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर तुम 6 बोल रहे हो तो देखो 6 42 से डिविजिबल है क्या, 6 42 से डिविजिबल है क्या, यस सर। बोलो। नो सर कंप्लीट नहीं है। 7 नो सर। 640 अरे No, sir. कंप्लीटली का No, डिविजिबल sir. है ही नहीं, नो तो सर। ये तो Yes, गलत sir. हो गया। तो यहीं पे आपकी Yes, डेफिनेशन sir. गलत हो गई ना। आपको तो वो छोटे से Yes, छोटा sir. नंबर ढूंढना है जो दोनों से डिविजिबल हो, तो वो छोटे से छोटा जो नंबर आ रहा है वो 42 खुद ही है भाई। और तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 84 भी हो सकता है ना, 168 भी हो सकता है, लेकिन अपने को तो कौन सा सर ढूंढना है 42 के सबसे पहले सारे जो आ रहा है मल्टीपल हो 42 सकते हैं। 42 सबसे छोटा जो है वो ये है, ये 42 से भी कंप्लीटली डिविजिबल और 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। निकालते कैसे वो भी अपन देखेंगे, फिलहाल तो मैं इनका मीनिंग बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। एलसीएम क्या होता है लिख देता हूँ फिर मैं, यहाँ पे मेरे को लिखना ही पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ Yes, होता sir, क्या है। लिखवाओ। सबसे पहले अपन एलसीएम लिख देते हैं। LCM of 2 or more numbers is that smallest number which is completely divisible by those numbers, ठीक है ना। ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो जितने भी नंबर अपन बात करें 2 या 2 से ज्यादा, एक नंबर का तो क्या ही एलसीएम निकालोगे, एक का नंबर का मैं पूछूं 2 का एलसीएम क्या है, 2 खुद ही है ना।
तो 2 या मोर देन 2 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल। यहाँ पे इस सेंटेंस में देना, अभी आप लोगों के सामने मैं एचसीएफ की डेफिनेशन लिखूंगा तो दोनों में इतना सा डिफरेंस है, केवल इस चीज में ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो विच इज कंप्लीटली डिविजिबल, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो दोनों नंबर से, ठीक है। ये ध्यान रखना दिमाग में, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो एलसीएम जो है जितने भी नंबर है, जैसे 2 नंबर में निकालने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हारे को कि 2 और 7 का एलसीएम निकालो, तो हमेशा एलसीएम या तो बड़े नंबर के इक्वल आ सकता है या दोनों से बड़ा आएगा हमेशा। सिंपल रूल याद रखने का ये है, यहाँ पे मैं लिख सर देता हूँ। 14 आएगा। हाँ, मैं तो वैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, है ना। एलसीएम जो है, एलसीएम नोट अगर आप लिखो यहाँ पे, एलसीएम इज ऑलवेज, ये ट्रिक है याद करने की ताकि दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो। एलसीएम और एचसीएम पे थोड़ा बहुत अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एलसीएम इज ऑलवेज सर आइदर इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर जो है ना, इक्वल टू क्या बोलते हैं बड़े को, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट? ग्रेटर। नहीं, अगर ग्रेटर तो 2 के कंपेयर में हो गया ना, 2 से ज्यादा हुआ तो 3 नो है तो सर लार्जेस्ट तो सबके कंपैरिजन में हो गया ना। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट लिखते हैं या लार्जेस्ट? सर ग्रेटेस्ट। हाँ ठीक है सर, इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर और देखो यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूँ मैं कि जो एलसीएम है अपना, वो या तो सबसे बड़ी, सर इक्वल टू के बाद आएगा ना और, तो आइदर इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर और लेस या देन तो इट। सबसे बड़ा होगा Less than it. Less than the More number. than it. More than it. नहीं, देखो यहाँ पे बोलना ही चाह रहा हूँ कि जो अगर अपने जितने भी नंबर है उनमें या तो सबसे बड़ा होगा या सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पे लैंग्वेज ही सेट नहीं हो रही है ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे Yes, लिखा, वापस sir. से वही लिखना पड़ेगा, आइदर ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट। हाँ ठीक है, तो सही, आइदर ग्रेटर देन ऑल ऑफ द नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। लेकिन सर इसका मतलब 42 ये यस है सर आ कि गया। आ गया सर, आ गया। भाई या तो जैसे 3 नंबर है तो 3 में से, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, अभी मैं वैसे ट्राई कर रहा हूं, जैसे एबीसी 3 नंबर है और इस तरीके से है कि सबसे बड़ा नंबर इसमें सी है, तो एलसीएम या तो सी के इक्वल होगा या फिर सभी से बड़ा होगा। ये तो है ट्रिक याद रखने की, है ना, ताकि एलसीएम और एचसीएम में अपने को कंफ्यूजन नहीं हो। तो एलसीएम इज ऑलवेज आइदर इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटर देन ऑल ऑफ द नंबर्स, है ना। लैंग्वेज में ज्यादा बताना, समझ में आ ही गया होगा वैसे। और एचसीएफ देखते हैं अपन, एचसीएफ देखते हैं, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चल जा रहा है ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझो, ये तो था वो छोटे से छोटा नंबर जो सभी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और एचसीएफ अपना वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो सभी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। ध्यान रखना, ये तो था डिविजिबल और ये कंप्लीटली डिवाइड करे। फैक्टर है ना तो डिवाइड करेगा, और मल्टीपल है तो डिवाइड होगा। इन चीजों का डिफरेंस समझो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एचसीएफ ऑफ 2 और more numbers is that highest number which completely, देखो मैंने कहा था यहीं पे आएगा डिफरेंस, यहाँ पे तो था कंप्लीटली डिविजिबल, यहाँ पे आएगा विच कंप्लीटली डिवाइड्स ऑल द नंबर्स, है ना, विच कंप्लीटली डिवाइड्स ऑल द नंबर्स।
सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। आदित्य शांत इधर रख रहे। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अब क्लियर है ना? नो सर अरे अभी मेरी भी नहीं वॉइस आ रही दिखाई है? दे रही ब्लैक स्क्रीन। हाँ वॉइस आ रही है क्लियर बस। है। तो क्लियर नहीं आ रही है ऑडियो, वीडियो नहीं आ रहा है? सर, स्क्रीन तो सब क्लियर क्लियर हाँ आ सर रहा है, वीडियो उनका नहीं आ नेट रहा। खत्म हो गया होगा। क्लियर ही सर। सर सही है सही सर है। बिल्कुल क्लियर है ना अरे सर? सही है सही है। ठीक है, चुप हो जाओ। यस सर अब आ गए अब आ गए। अरे आज नो This completely divides तो all the numbers. ठीक है ना? और यहाँ पे ये जो HCF है वो या तो छोटे से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके इक्वल होगा या सबसे छोटा होगा। LCM जो होता है वो या तो सबसे बड़े नंबर के इक्वल होता है या सबसे बड़ा होता है ना? और HCF जो है या तो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा या सबसे छोटा, सभी से छोटा होगा। ये नोट है। HCF is always either equal to the smallest number or smaller than all of the above, all of the numbers, है ना? HCF is always either equal to स्मॉलेस्ट नंबर। the smallest number or smaller than all of them। ठीक है ना? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस चलो, सर क्लियर। ठीक है ना? सर तो अब इससे याद रख सकते हो नोट से तुम, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है जो जितने भी नंबर है अपने पास में, ताकि इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो। अभी मैंने तुम्हें पूछा था 6 और 42, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया 6, तो एलसीएम के केस में एलसीएम हो ही नहीं सकता 6, तो या तो 42 होगा या तो 42 से बड़ा होगा। ठीक है ना? एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ या तो 6 होगा या तो 6 से छोटा होगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? तो ये होगा दोनों में डिफरेंस। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो सारे नंबर से, और एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करे बाकी सारे नंबर को, जो अपने नंबर अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल से आ जाएगा अभी क्लियर, धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं। सर आप क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? 15 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी क्या? न्यूज़पेपर में तो आई है सर वो तो 10th से ऊपर वालों की होगी। सर ऐसा है 9 क्या? to 12 की होगी, लेकिन सर अभी विचार चल रहा है। 10 से ऊपर वालों की होगी। सर 9 सर to 12 की ऑनलाइन होगी, लेकिन सही सर है। अभी विचार चल रहा है। सर लगता है इस साल भी प्रमोट कर देंगे। क्या चल रहा है? कोई फिक्स विचार चल नहीं, रहा है सर प्रमोट अभी कर तो। देंगे जो। अब विचार चल रहा है। फिर आगे क्या खोलेंगे स्कूल? सोच रहे हैं सर अभी खोले या नहीं खोले। सही है। विचार। हाँ सर, इसके फोन आया था ना आज। सर बाकी ऐसा भी ऑप्शन है जिसको ऑनलाइन लेनी हो वो ऑनलाइन ले ले। यस तो मैं मैं तो ऑनलाइन लूंगा, फिर ऑफलाइन भी जाएंगे सब। सर हर जगह ऑनलाइन ये थोड़ा बच्चों को क्लियर option थोड़ी मिल रहा है। अरे हर सर, जगह option online थोड़ी clear मिलने लग होता है। जाएंगे। जैसे 10th वालों Offline को में मिल तो रहा है इस clear बार, नहीं। 10th 12th वालों को कि एग्जाम देना है तो एग्जाम दो, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हो। हर जगह स्टूडेंट को चॉइस मिलने लग जाएगी तो फिर अपनी मर्जी से करेंगे।
सर एग्जाम तो ऑनलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। यस सर, सबसे ऑनलाइन बेस्ट। सही रहते हैं। हाँ सर, ये आदित्य के पास ट्रिक है, ये गूगल चला लेता है। एग्जाम ऑनलाइन तो होने लग नहीं, जाएंगे, मैं टेंशन एक मत लो, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे कि घर पे बैठ के एग्जाम दो तुम, आना तो सेंटर पे पड़ेगा तब भी। ऑनलाइन एग्जाम तो होने लग जाएंगे यस फ्यूचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो भी रहे ना अभी, कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उसके लिए तुम सोच रहे हो कि घर पे यस बैठ सर, के एग्जाम दे पाए, तो वो नहीं होगा। वो हो जाए तो मजा आ यस जाए। यस। आराम से वो नहीं पूरी होने वाला। तैयारी वगैरह कर चलो लेंगे चलो घर। क्वेश्चन करते हैं। ये आदित्य टीपने की देख रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अरे है सर यहाँ मैं पे। और डिस्टर्ब चुप हो कर रहा है। जाओ। हाँ ठीक है, अब चुप हो जाओ। यस सर, सर संदीप एक बहुत बार डिस्टर्ब माइक कर एक बंद रहा है। कर दो इन important सबके, ये रुकेंगे नहीं। सर पहले आलोक ऐसा का है क्या? करो। एक नोट लिखते अपन कि दो या दो से ज्यादा नंबर है, मान लो एलसीएम ऑफ दो नंबर है ए और बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, ये इक्वल होते हैं ए इंटू बी के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के। ठीक है ना, अपन वेरीफाई करेंगे अपन आगे इस चीज को। ज्यादा के लिए भी है ये, ज्यादा नंबर है तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। जैसे एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी इक्वल होता है ए बी सी के। ये नंबर, ये समझ में आ रहा होगा भाई? दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो और दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट सेम आएगा। या तीन नंबर के एलसीएम को तीन नंबर के एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से। और ये आगे भी सभी के लिए वैलिड है, ये छोटा सा प्रॉपर्टी होती है एलसीएम एचसीएफ की, है ना। अपन इसको चेक करेंगे आगे, क्वेश्चन करेंगे जब इसको। नोट यस करो, सर। क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब निकाल लो एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाओ वापस से। 1.2। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। फिर तुम्हारा अभी विचार चल रहा है, नहीं चल रहा पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी? चल रहा है ना सर। चल रहा है ना सर? सर फिलहाल तो कुछ नहीं चल तो रहा। फिर पढ़ाई के लिए विचार विचार करते हो, नहीं करते हो? चालू है। करते हैं ना सब बहुत कर रहा है। रोजीना, सुबह 1 घंटे प्रार्थना करते हैं भगवान से, ऑनलाइन ही चले क्लासेस। अच्छा, क्या विचार ही करते हो? पढ़ाई तो करना मैं तो प्रार्थना भी करता सर आदित्य तो ये प्रार्थना करता है कि आज क्लास नहीं हो बस। ऑनलाइन में भी। आदित्य तो फिर ये ऑनलाइन में तो सही सर है। कोई दिक्कत नहीं, बस ऑफलाइन नहीं हो। वैसे भी ऑफलाइन हो जाए जो बढ़िया। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर सर, 2 ये बुक है तुम लापसी लोगों के बांध- पास, सबके पास बुक है? यस है सर ना? है। यस यस सर। सर है। लेके बैठा करो, अगर है Yes, ना sir. यस सर यस है। सर यस सर यस यस सर है। ठीक है, देखो सर क्वेश्चन म्यूट ऑल देखो। कर दो। यस सर। क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। अभी जो मैंने नोट लिखवाया था वो यही था, LCM into HCF equal to product of all the numbers। ये लिखा था अपने LCM of A into LCM of AB into HCF of AB equal to A into B। वही अपने को वेरीफाई भी करना है यहाँ पे। देखो कोई एक में बता देता हूँ, सेकेंड पार्ट में बता देता हूँ इसका। 510, इसमें अपने को पर्टिकुलरली बोला नहीं है कि एचसीएफ किस मेथड से निकालना है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से भी निकाल सकते हो या फिर फैक्टर से भी, लेकिन क्योंकि अपने को एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर कर देते हैं और एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे फिर, है ना। फैक्टर करते हैं इनके 510 के। सर 205 आएगा।
205 आएंगे। 205 कैसे आएंगे बेवकूफ नो हो सर क्या? सही 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 55 55 सर 85 क्या है? तो इसका मतलब ये हो गया 510 को कैसे लिख सकता हूँ? 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस तरीके से लिख दिया। अब 92 का कर लेते हैं। फोर्टी सिक्स 23 23 प्राइम उसमें ठीक है ना? तो इसका मतलब 92 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 23, इस तरीके से लिखना है। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, है ना? तो देखो जब मैं एलसीएम लिखूंगा तब तो मेरे को एक बार जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने भी प्राइम दिख रहे हैं वो सारे के सारे लिख लेने हैं। मतलब 2 दिख रहा है 2 लिख लो, 3 दिख रहा है लिख लो, 5 लिख लो, 17 लिख लो, 23 लिख लो। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। मैक्सिमम पावर मतलब 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम पावर लिखती जानी है। पहले तो सारे लिख लो, 1 चाहे वो इसमें दिख रहा हो प्राइम फैक्टर, चाहे इसमें दिख रहा हो, सबको लिख लेंगे। उसके बाद एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर लिख देंगे। पहले मैंने सारे लिख दिए 2 3 5, चाहे वो इसमें आ रहा हो चाहे इसमें आ रहा हो, दोनों में आना जरूरी नहीं है ना? तो यहाँ पे अपन ने देखा मैक्सिमम पावर, 2 की पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दी। यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 0 है, तो 3 की पावर 1 लिख दी। 5 की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगी। 1 मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं इसको, है ना? 17 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगी। 23 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगी। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका एचसीएफ। बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे। एचसीएफ बता देता हूँ मैं, जब तक बाद में कर लेना इसको। एचसीएफ देखो 23,460 23,460 सर पास में कैलकुलेटर लेके बैठा है। हाँ कोई बात नहीं, घर पे तो ये एडवांटेज तो लोगे ही सही तुम क्या, यस है ना? सर हो भी नहीं सकते अच्छा हो भी नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है क्या मल्टीप्लाई करना? करना पॉसिबल है लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। अब देखो एचसीएफ, एलसीएम में तो इतना जल्दी तो सर कैलकुलेटर इसने से क्या होगा थोड़ी दो सी गलती कर दी, कुछ ज्यादा ही बता दिया आंसर। एचसीएफ की देखो, ये चेक कर लेना मल्टीप्लाई सही है या नहीं। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है? अब अपने को देखना है कॉमन प्राइम फैक्टर। एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है तो लिख दो। पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर लिखो। 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं लिखना है। 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं लिखना। 17 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं लिखना है। 23 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं लिखना है। कॉमन लिखना है केवल, और उसकी लिखनी है मिनिमम पावर। एलसीएम में अपन ने किया था, चाहे तो यहाँ पे आ रहा हो चाहे यहाँ पे आ रहा हो लिख लो, और मैक्सिमम पावर लिख दो उसकी। एचसीएफ के केस में उल्टा है, दोनों जगह आना चाहिए और उसकी लिखनी है मिनिमम पावर। ठीक है ना? तो मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब देखो, अब अपन नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है, अब अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे अपन इसको वेरिफिकेशन भी करके बताते हैं कि जो अपन ने प्रॉपर्टी लिखी है वो वेरीफाई होती है नहीं, होगी तो सही वो। तो अपन करते हैं नंबर का मल्टीप्लाई। 510 इंटू 92 कितना आ रहा है बताओ? 4692 510 कितना आ रहा है? 4692 क्या आ रहा है? ये तो नंबर का आ गया। हाँ ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम तो कितना आया था इनका? 23,460 और ये कितना आया था? 2 आया था। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम एचसीएफ। सर यही आ रहा है। हाँ आएगा वो तो इसका मतलब अपन लिख लेंगे सिंस 510 इक्वल है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये वेरीफाई हो जाता है ना?
इस तरीके से वेरिफिकेशन करके अपने को बताना है इसको। अगर गलत वेरीफाई नहीं हो पा रहा है इसका मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है ना। ये थ्योरम तो हमेशा वैलिड होगी। ठीक है ना सर अब थोड़ा थोड़ा ब्लर आने लग गया। सर वो 90 की जगह 92 आएगा ना? सर सही है। वहाँ पे 90 की जगह 92। सर यहाँ पे सब तो सही 90 है। ना? सर अब सही है। सर नीचे पर 92 इधर लास्ट लाइन में सर वो 90 की नीचे जगह वाले 90 एलसीएम इंटू आरसीएम वाले में देखो। यहाँ पे सर नीचे नीचे सर, उसके और नीचे आप यहाँ सही बोल रही है ना। इसका मतलब ये बोलने ही नहीं देते हो तुम किसी को। सर ये आदित्य नहीं बोलने देता किसी को भी। बीच में बोलने की बहुत आदत है। सम्यक जैसी। अब यार तेरी संगत का असर हो गया। बस हो जाओ चुप। सर से मैं डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखो, एक तो तुम्हें होमवर्क में क्या करना है, 1.2 के बाकी के जो पार्ट अपन ने छोड़े हैं 5 में से 1 किया अपन ने, है ना। 4 वो करने हैं और इसके 2 पार्ट करने हैं। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीटली करना है, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीटली करने ये होमवर्क है। और ये आप लोग मेरे को भेजा करो व्हाट्सएप, ठीक है ना। कुछ बच्चे भेजते हैं बस 1-2, यस सर आज भी भेजूंगा सर आपको। ठीक है ना। चलो आज के लिए तो एंड करते हैं क्लास। यस थैंक यू ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. ठीक है सर। फिर से हो लेना। वेलकम। आदित्य चुप।